My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, we've been meditating on the sufferings of Jesus Christ हम प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने के विषय में मनन करते रहे हैं and what that has brought to our lives to be transformed into the image of Jesus. और उसके कारण से हमारे जीवन में क्या हुआ कि हम यीशु के समानता में बदल जाएं। Jesus came to transform us to become the temples of the living God. प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हम जो हैं जीवते परमेश्वर के मंदिर में बदल जाएं, To make us worthy to carry the Almighty God in us. ताकि हम सर्व सामर्थी परमेश्वर को अपने में रखने के योग्य बने। God with us, Emmanuel. परमेश्वर हमारे साथ, इमैनुएल। And for this he laid his body as a sacrifice on the cross. और इसीलिए उसने अपने शरीर को क्रूस के ऊपर में बलिदान कर दिया। His body, he said, is the temple of the living God. उसने कहा कि उसका शरीर जीवते परमेश्वर का मंदिर है। He told those who opposed him that destroy the temple, indicating that it was his body. और जो उसका विरोध कर रहे थे उसने उन्हें एक संकेत दिया और कहा कि इस मंदिर को तुम ढा दो, जो उसके देह की ओर इंगित था। And he said, I will raise it up in 3 days. और उसने कहा कि मैं इसे 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। Of course, they were looking at physical building, the Temple of Solomon. जो अभी वे तो सुलेमान के द्वारा बनाए हुए उस भौतिक मंदिर को देख रहे थे। They said he is going to destroy the temple. और उन्होंने कहा कि ये तो मंदिर को ढा देने वाला है, So arrest him and kill him. इसलिए उसे गिरफ्तार करके मार डालो। But Jesus knew that according to Acts 7:48-49, God doesn't live in buildings, but in the hearts of men and women alone. लेकिन जैसा प्रेरितों के काम 7:48-49 कहता है, परमेश्वर जो है भवनों में नहीं लेकिन स्त्रियों और पुरुषों के हृदय और जीवन में रहता है। In the same way he says, I want to make you my temple. और उसी तरह से वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने मंदिर बनाना चाहता हूँ। I want to have me, the Almighty God, live in your heart, God's temple. और मैं खुद को स्वयं परमेश्वर को तुम्हारे हृदयों में परमेश्वर के मंदिर में रखना चाहता हूँ। And that's why Jesus came, और इसीलिए यीशु आया, offered himself as a sacrifice अपने आप को एक बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया, to transform your heart to become God's temple. ताकि आपके हृदय को बदल करके परमेश्वर का मंदिर बना दे। Today, what defiles your heart, which is God's temple? आज आपके हृदय को क्या शुद्ध करता है जो कि परमेश्वर का मंदिर है, And how Jesus Christ cleanses us from all sins and transforms us again as the heart, as the temple of the living God. और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे हृदय को फिर से एक बार बदल करके परमेश्वर के मंदिर में बनाता है। This is what we are going to meditate. आज हम इसी पर ही मनन करने जा रहे हैं। In Matthew 15:19, Jesus said, मत्ती 15 और उसके वचन 19 में यीशु ने कहा, out of a human heart comes evil thoughts, मनुष्य के हृदय से बुरे विचार बाहर आते हैं, murder, हत्या, adultery, व्यभिचार, sexual immorality, सेक्सुअल अनैतिकता, theft, चोरी, false testimony, झूठी गवाही, slander. निंदा करना। But Jesus came to shed his blood on the cross to wash us from all these sins. लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने लहू को बहाने आया कि हर एक इन पापों से हमें शुद्ध करे And transform us into a holy and acceptable sacrifice to God. और हमें परमेश्वर के लिए एक जीवित और स्वीकार योग्य बलिदान करके चढ़ाए। Today we are going to meditate upon the evil thoughts which cause murder. आज हम जिस बुरे विचार पर मनन करने जा रहे हैं वो है हत्या। If you read John 10:10, अगर आप यूहन्ना 10:10 को पढ़ें, murder comes from the devil. हत्या तो शैतान से आता है। He incited the son of the first man and woman, Cain, to kill his own brother. उसने प्रथम पुरुष और स्त्री आदम हवा के बेटे कैन को उकसाया कि वो अपने ही भाई हाबिल की हत्या करे। When Abel's sacrifice was accepted by God, जब हाबिल की बलि को परमेश्वर ने स्वीकार किया था, jealousy came into the heart of his brother
Cain, whose sacrifice God did not accept. और कैन के हृदय में जलन आ गया, ईर्ष्या आ गई, जिसके बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया था। And because of jealousy, और उस जलन के कारण Cain killed Abel. कैन ने हाबिल को मार डाला। This nature is from the devil. और यह स्वभाव शैतान से है। It's an evil thought. ये एक बुरा विचार है। John 10:10 says, यूहन्ना 10:10 कहता है, the thief who is Satan comes only to steal, kill and destroy. शैतान जो चोर है केवल वो लूटने, घात करने और नाश करने आता है। And God says in Exodus 20 and verse 13, और निर्गमन 20:30 में परमेश्वर कहता है, you shall not murder. तो हत्या न करना, You shall not murder. तो हत्या न करना। And Leviticus 24:17, लय व्यवस्था 24:17 में God's law says, यहोवा की व्यवस्था कहती है, anyone who takes the life of a human being is to be put to death. कोई भी जो भी किसी मनुष्य प्राणी की हत्या करे तो उसे भी मार डाला जाना है। Yes, indeed, murder invites the wrath of God. हाँ, हत्या परमेश्वर के क्रोध को आमंत्रित करता है। What are the things that God considers as murder? वो कौन सी बातें हैं जिन्हें परमेश्वर हत्या मानता है? 1. False charge. पहला है झूठे आरोप। Exodus 23:7. निर्गमन 23:7 में Have nothing to do with a false charge, झूठे मुकदमे से दूर रहना and do not put an innocent and honest person to death. और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, For I will not acquit the guilty. क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। If an innocent person is put to death, that amounts to murder. अगर एक निर्दोष और धर्मी व्यक्ति मारा जाता है तो वो हत्या है। God does not acquit that person. और परमेश्वर उस व्यक्ति को माफ नहीं करता। God says he is guilty, she is guilty. परमेश्वर कहता है कि वह स्त्री या पुरुष दोषी है। When we put a false charge just by hearsay against innocent people, जब हम कहीं सुनी बातों के कारण से किसी भी निर्दोष के ऊपर दोष लगाते you हैं, are murdering their reputation. हम उनकी प्रतिष्ठा की हत्या करते हैं, You are murdering their life. उनके जीवन की हत्या करते You हैं, are murdering their family life, उनके पारिवारिक जीवन की हत्या करते हैं murdering their image. और उनके चरित्र की भी हत्या करते हैं। It is guilty before the Lord. और ये परमेश्वर के सामने दंड योग्य है। In Isaiah 1:15, यशायाह 1:15 में the Lord says, you may raise your hands and pray unto me for a long time. चाहे तुम अपना हाथ उठा करके लंबे समय तक मुझसे प्रार्थना करो, I will not listen to your prayers, लेकिन मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनूंगा, because your hands are full of blood. क्योंकि तुम्हारे हाथ तो लहू से भरे हैं। Full of blood. वो लहू से भरे हैं। You're raising your hands and praising me and praying unto me, but when I see your hands, it's full of blood. जब तुम अपने हाथ उठा करके मेरी प्रशंसा करते हो, मुझसे प्रार्थना करते हो, लेकिन मैं जब उन्हें देखता हूं तो देखता हूं कि वो तो लहू से भरे हैं। What is that blood? और ये खून क्या है? 1 John 3:15. पहला यूहन्ना 3:15 के अनुसार Anyone who hates his brother is a murderer. कोई भी जो अपने भाई से घृणा करता है वो हत्यारा है। It's the same for a she too. और वैसे ही ये स्त्री के लिए है। Anyone who hates their brother or sister is a murderer. जो भी अपने भाई या बहन से घृणा करे वो हत्यारिन है। And there's blood in their hands. और उनके हाथों में लहू है। God says you are guilty. परमेश्वर कहता है तो दोषी हो, I will not listen to your prayer. मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। And secondly, Romans 12:19 says, दूसरी बात रोमियो 12:19 कहता है, do not take revenge but leave room for God's wrath, तुम पलटा न लेना पर परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, for it is written, क्योंकि यह लिखा है, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. पलटा लेना मेरा काम है, पलटा मैं ही लूंगा, यहोवा कहता है, I will repay. मैं पलटा लूंगा। If any one of us who is hurt by somebody takes it into our hands to take revenge, even that is not of God. अगर कोई चोटिल या दुखित है और वो अपने दुख पहुंचाने वाले से पलटा लेना चाहता है, वो भी परमेश्वर की ओर से नहीं, वो बदला है। If we do not leave room for God's wrath, अगर हम परमेश्वर के क्रोध को अवसर न दें that is wrong. तो ये तो गलत है।
God wants us to just rest. परमेश्वर चाहता है हम बस आराम करें। He will avenge his children who have been unjustly and unrighteously hurt. वो स्वयं अपने बच्चों का पलटा लेगा जिनके साथ गलत तरीके से या गलत तरीके से उन्हें चोट पहुंचाया गया। In Luke 18:7-8, Jesus says, लूका 18:7 और 8 में प्रभु यीशु कहता है, For those who call on me night and day, वे जो रात दिन मुझे पुकारते हैं, the Lord is long suffering, यहोवा तो धीरज धरने वाला है, but लेकिन he will do justice वो न्याय जरूर करेगा and he will do it quickly. और वो शीघ्रता से उसे पूरा करेगा। We may pray to the Lord, हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, but we have to also wait for God's justice. लेकिन साथ ही हमें परमेश्वर के न्याय का इंतजार करना है। People may have done wrong to you. लोगों ने आपके साथ गलत किया होगा, People may have criticized you. लोगों ने आपकी निंदा की होगी, They might have spoiled your name unjustly. उन्होंने आपके नाम को बदनाम किया होगा, They may have spoken wrong things and fabricated wrong stories against you. चाहे उन्होंने आपके बारे में झूठी बातें कही हो या आपके खिलाफ गलत कहानियां गढ़ी हो। But if you take revenge against them, लेकिन अगर आप उनके खिलाफ पलटा लेंगे, if you curse, अगर आप उन्हें श्राप देंगे if you try to find justice by going to other men, या दूसरे व्यक्ति के पास जा करके आप न्याय पाने की कोशिश करेंगे, God will not have room for his wrath to be sent upon those people. तो उन लोगों के ऊपर अपना क्रोध भेजने के लिए परमेश्वर के पास कोई अवसर न होगा। God says, to avenge is mine. यहोवा कहता है पलटा लेना मेरा काम है, You belong to me. तुम मेरे हो, Your body is my temple. तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, I will repay. मैं पलटा लूंगा, You just be my temple. तुम बस मेरे मंदिर बने रहो, I will avenge. मैं पलटा लूंगा। Let's not take up that responsibility. आइए हम उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर न लें। Taking revenge ourselves to justify ourselves may be equivalent to murder. हमारा पलटा लेना और खुद को सही ठहराना हत्या के बराबर ही है। And thirdly, और तीसरी बात, Ezekiel 33:8-9. यहेजकेल 33:8 और 9 में, When I say to the wicked, जब मैं दुष्ट से कहता हूँ, you wicked person, हे दुष्ट, you will surely die, तू निश्चय मरेगा, and you do not speak out to dissuade them from their ways, और यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में न चिताए, that wicked person will die for their sin, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, and I will hold you accountable for their blood. परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा, I will hold you for murder. मैं तुझे हत्यारा ठहराऊंगा। But if you do warn the wicked person लेकिन अगर तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए to turn from their ways, कि वह अपने मार्ग से फिरे, and they do not do so, और वो अपने मार्ग से न फिरे, they will die for their sin, तो वो अपने ही अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, and you will be saved. परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। This is what God says. परमेश्वर यहोवा यही कहता है। So every person who is wicked इसलिए हर एक व्यक्ति जो दुष्ट है shall have to face judgment or the death caused by sin. उसे न्याय या पाप के द्वारा आने वाले मृत्यु का सामना करना And होगा। the Lord says, और प्रभु कहता है, if you who is my temple do not dissuade those murderers, those wicked people from committing sin, there is blood in your hands, you are a murderer. कि यदि तू इन दुष्ट लोगों को जो हत्यारे हैं, जो पाप करते हैं, न चिताए, तो तू स्वयं एक हत्यारा है। Wow, कैसी भयानक बात! how much we are liable before God, हम परमेश्वर के सामने कितने जिम्मेदार हैं, before the people who have not yet heard the gospel to turn from their wicked ways. और उन लोगों के लिए भी कितने जिम्मेदार जो अभी तक सुसमाचार सुनकर के अपने बुरे रास्ते से नहीं फिरे। Jonah ran away from this command of God. योना परमेश्वर की आज्ञा से दूर भाग गया। The Lord wanted him to go to Nineveh प्रभु चाहता था कि वो नीनवे को जाए and warn the people of their sins और लोगों को उनके पापों के बारे चिताए, and be saved from the judgment of God. ताकि वे परमेश्वर के न्याय से बच जाएं। But he got into a ship to run away to another place. लेकिन वो एक जहाज में चढ़ गया कि दूसरे स्थान भाग जाए, But God followed him.
लेकिन परमेश्वर उसके पीछे आया। That was his mercy. ये उसकी दया थी, अनुग्रह था। And the rest is history. और शेष जो है इतिहास है। Jonah was taken by God to Nineveh. योना को परमेश्वर यहोवा निनवे ले जाता है। And just one word from him उससे बस एक वचन made the whole city repent, right from the king to the lowest person. उसके द्वारा से, राजा से लेकर के छोटे से छोटे सब ने पश्चाताप किया And they turned to God. और वे परमेश्वर की ओर फिर गए And they were saved. और वे सारे बचाए गए। Even today, my friends, आज भी मेरे प्रिय मित्रों, we have this responsibility in our hands. हमारे हाथों में इस बात की जिम्मेदारी है, If we do not turn our neighbor from their wicked ways, then we commit murder. Their blood will be in our hands. अगर हम अपने पड़ोसियों को उनके बुरे रास्ते से न फेर लाएं तो हम हत्यारे हैं। At least pray for them. कम से कम उनके लिए प्रार्थना करें, Pray for their salvation. उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें, Pray for them to turn to God. प्रार्थना करें वो प्रभु के पास आए, Fast and pray. उपवास के साथ प्रार्थना करें And keep your life clean before और God. परमेश्वर के सामने अपना जीवन शुद्ध रखें। And then ask for a revelation, a sign from God for you to go to them to turn them from their wicked ways, speaking the word of God. और उसके बाद प्रभु से एक चिन्ह मांगे कि आप जा करके उनको प्रभु का वचन सुना करके उन्हें उनकी बुराई के रास्ते से फेर लें। Ask God how to approach them. प्रभु से पूछे कि उनका सामना कैसे करना है। Ask God to make a way for them to come to you. प्रभु से कहें कि वो एक रास्ता बनाए कि वो आपके पास आए। And ask God to show you how you can turn their hearts to God. और प्रभु से मांगे कि आप कैसे उनके हृदयों को ईश्वर की ओर फेर सकते हैं। In Daniel 12 and verse 3, दानियल 12 वचन 3 में the Bible says, "Those who turn many to righteousness shall shine as the stars in heaven." बाइबल कहती है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे आकाश में नक्षत्रों के समान रोशन होंगे। Yes, you'll become a star when you turn each one from their unrighteousness. हाँ, जब आप हरेक को उनके पापों से फेर ले आते हैं आप तारा बनते हैं। Let's cry to God for this grace, आइए इस अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर को पुकारें to be free of the blood of the wicked people around us. कि हमारे आसपास के जितने भी दुष्ट हैं उनके लहू से हम बच जाएं। And the next act of murder is seen in the Garden of Gethsemane. और अगला हत्या का कार्य जो है गतसमनी के बगीचे में हम देखते हैं। At least a sword was taken by Peter कम से कम पतरस ने एक तलवार निकाली in defense of Jesus. यीशु के बचाव में, And he cut the ear of the servant of the high priest. और उसने महायाजक के दास के कान को काट डाला। He was doing this in defense physically to save Jesus. वो यीशु को शारीरिक रूप से बचाने के लिए रक्षा में ये कर रहा था। But Jesus, when he prayed to the Father in Gethsemane, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी में अपने पिता से प्रार्थना की by the power of the Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा in Hebrews 9:14, इब्रानी 9:14 में he offered himself as a sacrifice. उसने अपने आप को बलिदान कर दिया And he said, "Let thy will be done, Lord. और कहा, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, Let thy will be done." तेरी इच्छा पूरी होने पाए। But then लेकिन तब Peter did not know or did not surrender to God. या तो पतरस जानता नहीं था या समर्पण नहीं किया। And Jesus was surrendering himself to God, to his will and his plan, even to the cross. Peter was sleeping. जिस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा था परमेश्वर को, उस समय पतरस तो वहां सो रहा था। And that's why he was still in the flesh while Jesus was in the spirit. और इसीलिए वो अभी भी शरीर में काम कर रहा था जबकि यीशु आत्मा में काम कर रहा था। Jesus said in Matthew 26:41, मत्ती 26:41 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, "Watch and pray, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो that the things of the flesh will not overcome you." कि शरीर की चीजें तुम पर हावी ना हो जाएं। Peter was sleeping. पतरस सो रहा था। When the people came to arrest Jesus, जब लोग प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने आए, he cut the ear of the servant of the high priest. तो उसने महायाजक के सेवक के कान को तलवार से काट डाला। In Matthew 26,
मत्ती 26 52 to 54. 52 से 54 वचन में Put your sword back in its place. उसने कहा वापस अपनी तलवार म्यान में रख, For all who draw the sword will die by the sword. क्योंकि जितने तलवार खींचेंगे वो तलवार से मारे Do जाएंगे। you think I cannot call on my Father and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? But लेकिन I have to walk in the Spirit. मुझे आत्मा में चलना है, I have to do the will of God. मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है I have to fulfill the scriptures. और मुझे शास्त्र को पूरा करना है। I am the Word. मैं ही वो वचन हूँ। He stopped Peter from committing murder even for the sake of Jesus Christ. यीशु ख्रिस्त के खातिर ही उसने पतरस को रोका कि वो हत्या न करे। And then as he was crucified with the criminals on his two sides, और जब उसे अपने दोनों ओर डाकुओं या अपराधियों के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, maybe they were thieves or murderers, शायद वे डाकू या हत्यारे थे, when one of them requested him to be forgiven, जब उनमें से एक ने उससे माफी मांगी, Jesus said, Today you will be in paradise with me. तो यीशु ने कहा कि तू आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। He gave salvation immediately. उसने तत्काल उसे उद्धार दिया। He was the first to be saved through the sufferings of Jesus Christ. यीशु के दुख उठाने के द्वारा बचाए जाने वालों में वो प्रथम था। A transformation opening the door to heaven. एक बदलाव जो सीधे स्वर्ग के लिए द्वार खोलता है। God saved him from the murder of criticizing, scandalizing a righteous man. एक धर्मी व्यक्ति का दोष लगाने के पाप से परमेश्वर से हत्या से रोकता है, Jesus did it for him, और यीशु ने उसके लिए ये किया। asking forgiveness जब उसने माफी मांगी for his soul. अपने प्राणों के लिए। And in Luke 23:47, और लुका 23:47 में when the centurion saw this, जब सूबेदार ने इन सारी बातों को देखा he praised God तो उसने ईश्वर की स्तुति and said, Surely this was a righteous man. और कहा निश्चय ये तो एक धर्मी जन था। Even most probably he was also changed. शायद वो भी बहुत करके एक यहूदी था। That is the power of forgiveness. क्षमा करने में ऐसी भयंकर ताकत है, Power of forgiveness that Jesus came to give. और क्षमा करने की ताकत जो यीशु हमें देने To आया be saved from the spirit of revenge. ताकि हम पलटा लेने के आत्मा से To be बचें, saved from the spirit of murder or destruction. To protect the name of Jesus and his people. ताकि हम यीशु और उसके लोगों के नाम को बचाने के खातिर हत्या के दोष से बच जाएं। Jesus simply said, Father, forgive them, यीशु ने बस यही कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, for they know not what they do. क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। Today, God wants to remove that spirit of murder आज परमेश्वर उस हत्या के आत्मा को दूर करना चाहता है caused by jealousy and scandalous thoughts, जो कि जलन और बुराई के विचारों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, and a spirit of revenge. और पलटा लेने की आत्मा से। Let our hands be clean and our prayers be heard as the blood of Jesus washes us from this guilt. प्रभु करे कि हमारे हाथ शुद्ध रहे, हमारी प्रार्थना सुनी जाए जब प्रभु हमें हत्या के इस विचार से मुक्त Let करते हैं। us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, wash us with your blood. हमें अपने लहू से धोइए, Give us a spirit of forgiveness. हमें क्षमा करने के आत्मा से दें, Help us to forgive everyone, हर एक को माफ करने में हमारी सहायता करें, that we may enter into your presence in heaven ताकि हम स्वर्ग में आपकी उपस्थिति में प्रवेश करें as worthy children of Jesus. यीशु के योग्य संतान के रूप In में, Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।